आज के इस वीडियो में हम लोग C++ में यूज होने वाले फंक्शन को समझेंगे। आइए देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शंस जब हम C++ में प्रोग्राम बनाते हैं तो एक बड़ा प्रोग्राम अलग अलग संबंधित प्रोग्राम में बांटा जा सकता है, जिसे मॉड्यूल्स कहते हैं। इस प्रकार एक फंक्शन एक प्रोग्राम सेगमेंट है जो कुछ विशेष कार्य करता है और सही प्रकार डिफाइन होता है। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। यही हमारा फंक्शन होता है। फंक्शन दो प्रकार से यूज होता है। एक बिल्ट इन फंक्शंस जो हमारे कंपाइलर में, जिसमें हम लाइब्रेरी फाइल्स यूज करते हैं, उसके अंदर होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये साइन का मान, कॉस का मान, एंगल दे करके निकालना, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, ऐसा समझेंगे। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इसको यूजर डिफाइन करता है, कोई फंक्शन तैयार करता है। तो इस यूजर डिफाइंड फंक्शंस में एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इसमें होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। क्या इसका मीनिंग है कि फंक्शन को हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। हमको क्या कैलकुलेट करना है, यूजर उसको डिफाइन करता है। तो सबसे पहले काम होता है कि फंक्शन को डिक्लेयर करना। फंक्शन को डिक्लेयर करने का मीनिंग है कि हम अपने प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन यूज करने वाले हैं, उसको बोला जाता है डिक्लेरेशन। फिर आता है फंक्शन डेफिनेशन। वो जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया वो क्या काम करेगा, उस फंक्शन को यूज करने से क्या आउटपुट मिलेगा, ये हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और थर्ड है फंक्शन कॉलिंग। जिस फंक्शन को हमने पहले डिक्लेयर किया, फिर उसको डिफाइन किया कि वो काम क्या करेगा। कॉलिंग में आता है कि प्रोग्राम में उस फंक्शन का आउटपुट जहां चाहिए वहां उस फंक्शन को यूज करने को फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। एक बार इसको देखेंगे। फंक्शन जो डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन दे देते हैं हम लोग डेटा टाइप करके, जैसे वाइड कोई ऐड फंक्शन हम लोग अपने से देने वाले हैं। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया अपने प्रोग्राम में कि हम ऐड नाम का कोई फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो ये कहलाता है डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन प्रोग्राम में अलग अलग हिस्से में आता है। ये आप जो लिखते हैं इंक्लूड IOSTREAM.h, यहाँ पर डिक्लेरेशन हो जाएगा। फिर फंक्शन डेफिनेशन होता है कि फंक्शन काम क्या करेगा। जैसे हमने यहाँ पर ऐड फंक्शन लिया तो इसको डिफाइन करना है, तो ऐड फंक्शन दे करके और कर्ली ब्रेस ओपन करके इसको देते हैं। सिंपल सा एक समझेंगे, A B सब नाम का ऐसे वेरिएबल इसके अंदर आए,
सी इन ए बी, 2 नंबर मिले। यहाँ पर सी आउट के थ्रू मैसेज आउटपुट नहीं प्रिंट करा रहे हैं, ये कर्सर ब्लिंक करने लगेगा तो लोग समझ जाएंगे कि ए और बी का वैल्यू मांग रहा है। ये जब मिल जाता है दोनों तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे और सी आउट सम की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, ये और ये, इसको बंद कर दिए। तो इस ऐड फंक्शन का ये डेफिनेशन हुआ कि ये ऐड फंक्शन करेगा काम क्या। क्या काम करेगा? ए बी सम नाम का 3 वेरिएबल बनाएगा। ए और बी की वैल्यू को प्रोग्राम रन करने के बाद उस कीबोर्ड से वो मांगेगा वैल्यू, इनको प्लस करके सम में स्टोर करेगा और सम की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो इस तरह से ऐड फंक्शन हो जाएगा, यह डेफिनेशन कहलाएगा। और तीसरे नंबर में आता है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग हमको जैसे यूज करना है, प्रोग्राम कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए भी होता है कि यहीं पर हम ऐसे देते हैं वाइड मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये ऐड फंक्शन को यहाँ यूज कर लिए, तो ऐसा होगा कि इसको हमने कॉल किया। एक बार फिर से समझेंगे, जिस फंक्शन को हमें आगे यूज करना है उसको पहले डिक्लेयर करते हैं इस तरीके का, फिर उस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर होगा क्या। ऐड फंक्शन में नाम दिया तो 2 नंबर्स को ऐड करने का, सबट्रैक्ट फंक्शन होगा तो सबट्रैक्ट करने का, मल्टी फंक्शन बनाएंगे मल्टीप्लाई करना है कोई तो उसके लिए यूज होगा, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो ये डेफिनेशन कहलाएगा, ये डिक्लेरेशन कहलाएगा। और इस फंक्शन को यानी ये वाला काम हमको कराना है, तो ये इस तरह के हम यूज किए हैं कि इसको बोलते हैं कॉलिंग। जैसे क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, क्योंकि हमको जब एक बार हमने ऐड फंक्शन बना लिया, फिर हमको जब जब जरूरत पड़ती है इस ऐड फंक्शन के लिए, तो हम लोग इतना हमको लिखना नहीं पड़ता है, हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तब भी हमारा काम उतना ही होता है। तो बार बार हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको आउटपुट ऐड का जब जरूरत होता है तो हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। ये होता है फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेनली अपने को पढ़ना है कि ये बिल्ट इन फंक्शंस तो दिए होते हैं पहले से, जिसको हमको यूज करना सीखना होता है, यूज करते हैं। और डिफाइन जो यूजर द्वारा होता है वो इस तरीके का होता है। इसके एलिमेंट्स फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग होती है, जो इधर यहाँ पर तीनों अलग एक तरीके से बता दिया गया।